नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेलवे में बम्पर भर्ती निकली हुई है। अगर अब हम बात करें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई, इन सभी का जो आपका एग्जाम है वो आने वाले दिनों के अंदर आपका आने वाला है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, वो भी जनरल साइंस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो इन्हीं सब एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जो जितने भी प्रश्न इसमें कलेक्शन किए गए हैं, ये पुराने वर्ष यानी कि जो रेलवे ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे हैं, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। यानी कि जस्ता जो है वो किस मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता है। पीतल, देखो पीतल, कांसा, रांगा या जर्मन सिल्वर, तो जल्दी से बता दीजिए। तो देखो जस्ता जो है वो किस में उपस्थित नहीं होता है। देखो पीतल में तो आपका उपस्थित होता है, क्योंकि तांबे और जस्ते से मिलकर बना होता है आपका पीतल। कांसे में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कांसा जो है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। किससे? कॉपर और टिन। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हवा एवं जल का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि शुष्क बर्फ कहलाता है क्या। तो शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चे में शामिल नहीं है क्या। मोर्चा यानी कि जंग होती है, ठीक है। आर्द्र यानी कि नमी। तो चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह धातु कौन सी है? निकेल, क्रोमियम, एल्युमिनियम या जिंक। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। वह धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह धातु कौन सी है? उस धातु का नाम है आपका क्रोमियम। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दूध का दही में परिवर्तन होना, काष्ठ का जलना, जल में लवण का घुलना या लोहे में मोर्चा लगना। तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है या रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जल में लवण का घुलना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवांछनीय जीनों को उत्पन्न करने में। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होती है, ये हमसे पूछा गया है। कपास, गन्ना, गेहूं या धान। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गन्ना। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होती है? तो वो है आपका गन्ना। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र यानी कि एड्रिनल ग्रंथि या थाइमस। तो जल्दी से बता दीजिए कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रेडियम प्राप्त होता है किससे? गैलेना से, हेमेटाइट से, पिचब्लेंड से या बॉक्साइट से। तो जल्दी से बता दीजिए कि रेडियम किससे प्राप्त होता है। तो जो आपका रेडियम है वो पिचब्लेंड से प्राप्त होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिचब्लेंड से प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए है।
निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम या सीसा? तो जल्दी से बता दीजिए कि सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक स्थायी तत्व की, तो वो है आपका सीसा यानी कि लेड। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है क्या? तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार? तो जल्दी से बता दीजिए कि जल में घुलते समय कार्बन डाई गैस उत्पन्न करती है क्या? तो जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या उत्पन्न करती है? वह करती है दुर्बल अम्ल। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सिरके का व्यापारिक नाम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। फॉर्मिक अम्ल, एसिसाइकिल अम्ल, सैलिसाइकिल अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो जल्दी से बता दीजिए कि सिरके का व्यापारिक नाम क्या है। तो अगर हम बात करें सिरके के व्यापारिक नाम की, तो सिरके का व्यापारिक नाम है आपका एसिटिक अम्ल। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से? तो जल्दी से बता दीजिए कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न तापमान से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, ह्यूगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फैराडे के द्वारा? तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रकाश का तरंगी सिद्धांत जो है ये आपका ह्यूगेंस ने प्रस्तावित किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान किससे चलेगा? गति से, वेग से, त्वरण से या संवेग से? जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्वरण। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है किससे? वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर या निर्वात से होकर? तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कब? ये अब यह गुजरती है किससे? ये गुजरती है कांच से होकर। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या पहले कम होता है बाद में बढ़ता है या पहले बढ़ता है बाद में कम होता है? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या होता है। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का जो आपका तापमान आयतन जो है वो पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है क्योंकि तेल बाष्पशील है इसलिए, क्योंकि तेल अधिक हल्का है इसलिए, पृष्ठ तनाव के कारण या केशिकात्म के कारण? तो सही आंसर बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केशिकात्म के कारण। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मोटर कार में पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, समतल उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का? तो जल्दी से बता दीजिए कि मोटर कार में पक्ष दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि तड़क चालक निर्मित होते हैं, यानी कि तड़क चालक किसके बनाए जाते हैं? लोहे के, तांबे के, इस्पात से या एल्युमिनियम से? तो जल्दी से बता दीजिए कि तड़क चालक किसके बनाए जाते हैं। तो तड़क चालक जो आपके बनाए जाते हैं वे तांबे के बनाए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। मार्स गैस के नाम से जानी जाती है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्जीन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ आपको बताना है कि ये जो आपका टेस्ट है आपको कैसा लगा।
क्या आप डेली बेसिस पे ऐसे टेस्ट चाहते हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो रोज सुबह 11 बजे से पहले मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।